मेरा नाम सूरज है। जब मैं छोटा था, एक पुराने घर में रहा करता था। वह घर देखने में बाहर से पुराना लगता था, लेकिन अंदर से काफी अच्छा था। लोग बताते थे वहाँ काफी लोगों की मौतें हो चुकी हैं, इसीलिए उसे एक भूतिया घर भी कहा जाता था। एक दिन जब मैं अपनी मम्मी के साथ बैठकर मूवी देख रहा था, हमें हमारे किचन में किसी आदमी के गिरने और प्लेटों के गिरने की आवाजें सुनाई दी। जब हमने जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक दिन जब मैं सो रहा था, मुझे लगा किसी ने मुझे पीछे से ठोका, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं जब वहाँ सोया करता था, मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कोई मुझे आकर पीछे से ठोका करता था, लेकिन उठने के बाद मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता था। मैंने मम्मी को सब बातें बताई तो मम्मी ने भी मुझे बताया कि एक दिन उनका भी स्वभाव पता नहीं क्यों चेंज हो गया। उन्होंने अपने दोस्त को बहुत बुरी तरह डांट दिया था। मुझे पता चल गया वो उस भूत का काम था। एक दिन जब मेरी मम्मी वहाँ पर उस कमरे में सो रही थी, वहाँ वो सोते सोते उस कमरे में मर गई। तभी मैंने वो घर खाली कर दिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी, अपने पति के साथ मेट्रो में कहीं जा रही थी, तभी अचानक से मुझे उल्टी आने लगी। मैंने अपना बैग अपने पति को देते हुए कहा, मुझे जाना होगा। और जैसे ही मेट्रो रुकी, मैं उतरी और आसपास कोई जगह देखने लगी। तभी मुझे ऊपर सामने ही मैकडॉनल्ड दिखाई दिया। मैं उसके बाथरूम में उल्टी करने के लिए चली गई और जब मैं अंदर जाकर उल्टी कर रही थी, तभी कोई बाहर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। मैंने दरवाजे को बंद करते हुए बोला, मैं अंदर हूँ। वो आदमी हंसने लगा और दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करने लगा। तभी मैंने दरवाजे को लॉक कर दिया और बोला, चले जाओ। वो बाहर से दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। फिर थोड़ी देर बाद शांति हो गई। तभी मैंने देखा वह आदमी दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी और मैंने उसके सर पर मारना शुरू कर दिया। एक आदमी ने बाहर से उसे डांटा, तभी वो आदमी वहां से भाग गया। मेरा नाम सूरज है। कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर जा रहा था। जिस रास्ते में जा रहा था, वो रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था। वह एक डरावना रास्ता था, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ था। तभी कुछ दूर आगे चलकर मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मुझे वहाँ कुछ लोगों के हंसने और बातें करने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जब मैंने आसपास देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैंने अपनी गाड़ी की जब हेडलाइट जलाई, तभी मुझे सामने एक डाल पर बैठी लड़की दिखाई दी, जिसने सफेद कपड़े पहने थे। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके बड़े बड़े बाल थे। अचानक उस लड़की ने ऐसा किया जिसे देखकर मैं बहुत डर गया। उस लड़की ने अपने पेट को फाड़ लिया और अपने पेट से सारी आंतें निकाल ली। ये देखकर मैं बहुत डर गया और तुरंत वहां से भाग निकला। वो एक भूतनी थी। थोड़ी ही देर में मेरे दोस्त का फोन आया। उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ हूँ। मैंने उसे सारी घटना बताई। तभी उसने बताया कि मैं गलत रास्ते चला गया था। जब मैं 10 साल का था, एक अपार्टमेंट में रहा करता था। उस अपार्टमेंट में एक बेसमेंट था, जहां मैं अपनी मम्मी के साथ कपड़े धोने जाया करता था। मेरे दोनों भाई भी जाते थे। एक दिन हम वहां कपड़े धोने के लिए गए। मेरे दोनों भाई आपस में खेलने लगे और मैं एक खाली जगह पर गया, जहां पर कोई नहीं था। वहां मैंने खूनी भरे पैर देखे, जो खून से लथपथ थे। और तभी मैंने सामने 2 बच्चे खड़े हुए देखे, जो कि खून से लथपथ थे। वह बिल्कुल भी हिलधुल नहीं रहे थे और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैंने आगे देखा तो वह दोनों गायब हो चुके थे। मैं डर गया। फिर उसके बाद एक दिन मैं लिफ्ट से जा रहा था, तभी वो दोनों दोबारा मुझे मिले। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं बटन दबाने आगे मुड़ा और जैसे ही पीछे देखा, फिर से वह दोनों गायब हो गए थे। मैं बहुत डर चुका था। मैंने वहाँ के गार्ड अंकल से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ 2 बच्चों का खून हुआ है, जिनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। उसके कुछ दिन बाद हमने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया।